बुरला ग्राम पंचायत के रामनगर की बैरवा ढानी में आखिर 7 दिन बाद सोमवार को एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, लेकिन एक दुखांतिका के साथ। एनडीआरएफ वॉरियर्स ने कल दोपहर 25 वर्षीय मोनाबाई का शव बोरवेल से निकाला। शव को कड़ी सुरक्षा के बीच बामनवास सीएचसी पर ले जाया गया, जहां मोर्चरी में 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा कर शव ससुराल पक्ष की सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। अंतिम संस्कार के दौरान मौजधाम पर पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष के लोग मौजूद रहे। देर शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आने पर बामनवास थाना पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन रात 9 बजे कहानी में उस वक्त नया मोड़ आया जब मृतका मोना बेरवा के पिता की रिपोर्ट पर बामनवास थाना पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। एसएचओ हवा सिंह ने बताया कि मृतका मोनाबाई के पिता परिवादी बृजमोहन बैरवा पुत्र मिश्रीलाल बैरवा निवासी जहांगीर मुरला तहसील टोडाभीम ने विगत रात रिपोर्ट देते हुए बताया है कि 14 मई 2021 को उसकी पुत्री मोनिका उर्फ मोनाबाई की शादी सुरेश बैरवा पुत्र स्वर्गीय हजारीलाल बैरवा निवासी रानीला के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। परिवादी के मुताबिक ससुराल पक्ष ने कुछ दिनों तक उसकी बेटी को अच्छे से रखा, लेकिन उसके बाद ही पति सुरेश बैरवा, जेठ पंखीलाल उर्फ पंकज, जेठानी लक्ष्मी व सास कैलाशी आए दिन उसकी बेटी को कम दहेज लाने की बात को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगे, साथ ही मारपीट भी करना शुरू कर दिया। परिवादी पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष उसे बार बार कहता था कि तेरे पिता की कोई और संतान नहीं है, इसलिए जो भी धन दौलत है उस पर उनका ही अधिकार है। पीड़ित पिता के मुताबिक 1 फरवरी 2024 के बाद उनकी बात उनकी पुत्री से नहीं हुई। वहीं 6 फरवरी 2024 को मोनिका के पति सुरेश बैरवा ने रात 8:30 बजे फोन कर मोनिका के लापता होने की बात कही। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी कि 7 फरवरी को चारों आरोपियों ने योजना अनुसार मोनिका को मारकर बोरवेल के गहरे गड्ढे में गिरा दिया। बहरहाल बामनवास थाना पुलिस ने परिवादी बृजमोहन बैरवा की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। वही मामले की जांच डिप्टी संतराम को सौंपी है। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर को पुलिस प्रशासन मौका स्थल पर पहुंचा था और मोनिका के बोरवेल में गिरने की संभावना के मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद 120 घंटे बाद मोनिका का शव बोरवेल से निकाला गया। इस दौरान एसडीआरएफ व एनडीआरएफ टीमों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल बोर्ड ने प्रथम दृष्टया दम घुटने को मौत का कारण माना है। हालांकि औपचारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। लगातार चर्चाओं का पर्याय बना बोरवेल प्रकरण किस ओर करवट लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खुद के खेत के कोने में बने हुए खुले बोरवेल में गिरना संभव हादसा नहीं लग रहा। ऐसे में मामला हत्या का है या आत्महत्या का, ये पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों से तथ्य जुटाकर मामले की जांच में जुटी हुई है। मोना के पिता बृजमोहन बैरवा ने दूरभाष पर बताया कि मोना को शादी के 3-4 माह तक ही ठीक से रखा गया था। उसके बाद मोना के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा मारपीट की जाती थी और दहेज की मांग की जाती थी, लेकिन हमने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी और मोना को ही समझाकर ससुराल भेज दिया जाता था। वही दूसरी और रामनगर की बैरवा ढानी के स्थानीय ग्रामीणों से मोना के संदर्भ में बातचीत की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से। क्या नाम है आपका? सुरेश जी, मोना के क्या लगते हो आप? मैं उनका पति हूँ। सुरेश जी, जैसे कि कल जो है बामनवास थाने में देर रात दहेज और हत्या का मामला, दहेज को लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है आपके ऊपर और आपके परिवारजनों के ऊपर। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, ये तो मुझे अभी पता लग रहा है आपके जरिए। अच्छा, अभी पुलिस से इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं मिली? आपके पास कोई सूचना ही नहीं है सर इस चीज़ के बारे में कि दहेज का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुझे तो आपके जरिए ही पता लगा है सर। अच्छा, तो ये जो आप पर जो आरोप लगाए गए हैं लड़की पक्ष के परिजनों द्वारा, इसको लेकर क्या कहना है आपका? सर, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हमने आज से पहले कभी ना तो ऐसा कुछ कहा उनसे कि मुझे दहेज के मतलब कुछ उससे दहेज मांगते तो उनकी लड़की तो कहती उनसे पढ़ाई लिखाते थे, जबकि मैंने खुद उनकी जो पढ़ाई थी 2 साल की जो बी एड रेडी थी उसकी, जो मैंने खुद कराई है सर उसकी। उसको एग्जाम दिलाने के लिए मैं खुद लेके गया हूँ। यदि मुझे दहेज ही मांगना तो मैं ऐसा क्यों करता सर? अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? सर 2021 में हुई थी। 2021 में? तो अभी कोई आपके बच्चे वगैरह हुए उसके बाद? शादी के बाद कुछ नहीं? सर, शादी के बाद कोई बच्चे अच्छे नहीं थे। तो आप क्या यहीं काम करते हो या बाहर रहते हो आप? नहीं सर, मैं दिल्ली काम करता हूँ। अपनी बीवी को भी दिल्ली में रखता था मैं। तो यहाँ कब आई थी मोना? वो मेरी भाभी के ऑपरेशन था तो उसकी वजह से मैं उसको छोड़ के गया था, ताकि उसको टाँके आके लगे थे ना, इस वजह से वो काम कर नहीं सकती थी।
तो इसी वजह से यहाँ छोड़ के गया था मैं। अच्छा, कभी इससे पूर्व भी जैसे इस तरीके की कोई मारपीट की या दहेज की कोई शिकायत किसी पुलिसकर्मी को दी है या हुई थी कोई? नहीं सर, ये तो वही जाने, हमने तो कभी दहेज मांगा नहीं। या तो आप लड़के पक्ष वाले से पूछिए, आप छानबीन कीजिए। यदि हम गलत है तो हमें सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, यदि मेरे भाई ने गलती करी है तो उनको सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। बिल्कुल गलत है सर, ये आरोप बिल्कुल। सोना बैरवा जो मामला था बोरवेल में गिरने वाला, उसमें अब परिजनों के द्वारा जो है दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है, इसको लेकर क्या कहना है सर? आज शाम को उसमें उसके पीयर पक्ष वालों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया बामनवास थाने में जी। उसमें हम अनुसंधान करेंगे और जैसे भी फैक्ट निकलेंगे बिल्कुल आपको टाइम पे अपडेट करवाया जाएगा। अच्छा, कल जो दाह संस्कार वाला मामला था उसमें दोनों पक्ष शामिल हुए थे, पीयर हाँ पक्ष? बिल्कुल, दाह संस्कार और पीएमआर के समय पीयर पक्ष भी मौजूद था और ससुराल पक्ष भी मौजूद था। दोनों पक्षों की सहमति से ही वहाँ पे उसके दाह संस्कार किया गया था और दाह संस्कार उसके ससुराल पक्ष में ही किया गया। अच्छा, दहेज के अलावा और कोई भी आशंका व्यक्त की है क्या पीयर पक्ष के लोगों ने? नहीं, वो 304B और 498A में ही मुकदमा दर्ज हुआ है और कोई ऐसा डाउट किया नहीं। उन्होंने दहेज हत्या का ही मुकदमा दर्ज करवाया। अच्छा, पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी सर? अभी उनसे कांटेक्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था हम तीसरे के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तीसरे के बाद में हम इसमें जो कार्रवाई है वो करवाएंगे। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मोनिका के पति सुरेश की तहरीर पर 176 मार्क दर्ज कर श्रीमान उपखंड अधिकारी को जांच सुपुर्द की गई थी। तत्पश्चात देर रात को मृतका मोनिका के पिताजी ने अपनी जवाई सुरेश का भाई पंखीलाल, उसकी जेठानी लक्ष्मी और मोनिका की सास कैलाशी के विरुद्ध 304B यानी दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज कर जांच श्रीमान सीओ साहब संतराम जी को सुपुर्द की गई है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।